हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस। और आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज हम एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से मंडे को मार्केट रह सकता है, क्या मार्केट की अंदर अगेन ऐसी कंटिन्यू मोमेंटम आ सकती है और कैसा हमारा आने वाला वीक रहेगा। तो प्रॉपर एक वीकली एनालिसिस अपन करेंगे ताकि हमारा जो नेक्स्ट वीक का है वो प्लान बन सके। पहले हम थोड़ा सा एक उस पर जाते हैं, मतलब अपना एक निष्कर्ष निकालते हैं लास्ट में जो मैंने मार्केट एनालिसिस दिया था। अगर आप लोग डेली देख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, तो मेक श्योर आप लाइक ज़रूर कर देना वीडियोस को और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और चैनल को शेयर भी कर दिया करो लोगों के साथ जिनको आप चाहते हो कि भाई उनको मार्केट एनालिसिस देख के कुछ हेल्प हो जाए। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो बताया था, उसमें मैंने आपको पहले डेली टाइम फ्रेम में जब मैं आपको लेके गया था, मैंने कहा था कि यार मार्केट ने भी 20 ईएमए को टेस्ट नहीं किया है, राइट? 20 ईएमए को टेस्ट नहीं किया है और एग्जैक्ट मार्केट ने 20 में टेस्ट किया। 20 में टेस्ट करने के बाद नीचे बहुत अच्छा एक लिक्विडिटी ग्रैब किया, क्योंकि ये जो जोन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों के स्टॉप, जितने लोगों ने यहाँ पर ब्रेकआउट में एंटर की, सबके स्टॉप लॉसेस, बहुत बढ़िया लिक्विडिटी जोन यहाँ पर, बहुत बढ़िया री एंटरिंग जोन फॉर द बिग प्लेयर्स जिन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस की, उन्होंने वापस से भरा यहाँ पर माल। और ये एक बहुत बढ़िया लिक्विडिटी जोन था, ठीक है। और यहीं से ही मार्केट काफ़ी ज़बरदस्त क्या हुआ, पलटा, ठीक है। यहाँ से ये जो जोन है ना, प्राइस नीचे आया, यहीं से वापस इस जोन में चला गया, इसको ब्रेकआउट दिया, अगेन इस जोन के आसपास आया एंड यहीं से सीधा एक ही दिन के अंदर चला गया। अब ये जो ट्रेंड मैंने आपको बताया था ना, 20 ईएमए का कॉन्सेप्ट है, देखो 20 ईएमए को टेस्ट करना ज़रूरी है अगर ये ट्रेंड को मोमेंटम देना है, कंटिन्यू करना है। यहाँ पर भी देखोगे तो जब ट्रेंड स्ट्रेट चल रहा है तो 9 ईएमए को करके फॉल करता है ना? लेकिन जब 9 ईएमए के आसपास ज़्यादा देर होल्ड करने लग जाए तो इट मीन्स देयर आर हाई चांसेस कि एक बार 20 ईएमए को टेस्ट ज़रूर करने आएगा, राइट? वही चीज़ है, यहाँ पर प्राइस ब्रेकआउट आया, 20 ईएमए 920 ईएमए का इस जगह पर क्रॉसओवर आया, ठीक है। क्रॉसओवर आने के बाद 20 ईएमए नीचे, 9 ईएमए ऊपर, इसको टेस्ट करके प्राइस ऊपर ही अगेन, बट ये 9 ईएमए के आसपास डोल रहा था तो इसने अगेन 20 ईएमए टेस्ट कर लिया, तो पावर दिख गई कि मार्केट अभी बुलिश है, बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है, यहाँ पर इंडिकेशन इस कैंडल ने दे दिया है। सो आई होप आपको लास्ट वीडियो में समझ में आया होगा। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया था आवली टाइम फ्रेम में कि अगर आपको नीचे डाउन साइड कैंडल मिलता है, अगर आपको किसी भी डायरेक्शन में फर्स्ट कैंडल आपको देखने को मिलता है, कल के दिन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ओवर का होता है फर्स्ट डायरेक्शन में, आप वहाँ पर रिस्क लेके जा सकते हो। तो कल के दिन में अगर आपने डाउन साइड को भी रिस्क लिया होगा तो बहुत बढ़िया। बाकी अप साइड के लिए यहाँ से अपन लोगों ने कैसे ट्रेड को आइडेंटिफाई किया था, ऑप्शन डाइवर्जन, वो मैंने स्टॉक बढ़ने वाले चैनल पर आप लोगों के लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर किया, जरूर जाके देखना, ठीक है। तो चलो अब हम थोड़ा सा इसको नेक्स्ट वीक के लिए एनालाइज कर लेते हैं कि क्या हो सकता है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, है ना। देखो करंटली मार्केट का जो स्ट्रक्चर बना ना, ये बहुत बुलिश स्ट्रक्चर है, मीन्स यहाँ पर एक वी शेप रिकवरी टाइप का इंडिकेशन मिल रहा है, ओके। बट अभी इंडियन मार्केट थोड़ा सा स्टेबिलिटी में है और कल के दिन में जो वाइल्डनेस मोमेंटम आया था, है ना, 200-250 पॉइंट नीचे, 300-400 पॉइंट, 500 पॉइंट ऊपर, तो ऑलमोस्ट निफ्टी के अंदर 600-700-800 पॉइंट की मोमेंटम, तो ये मतलब अनरियलिस्टिक मोमेंटम है थोड़ा सा। आप ये कह सकते हो कि एक तरीके से मतलब मार्केट में समझ नहीं आ रहा कि यार क्या हो क्या रहा है एग्जैक्टली। ये जो निफ्टी 50 है, ये पहले जितना स्मूथ चलता था उतना स्मूथ निफ्टी 50 क्यों नहीं चल पा रहा, क्योंकि ये तो एक बेंच मार्क इंडेक्स है, ठीक है। तो बड़ा अच्छा मोमेंटम था। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में इसको देखेंगे तो आप वीकली टाइम फ्रेम में आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में इसने ये वाला जो लेवल था, इस लेवल के आसपास से इसने सपोर्ट लिया लास्ट वीक, राइट। और इसके बाद जो हमने ये वाला वीक स्टडी किया था, है ना, इसका हाई या लो अपन ने मार्क किया था, हमको बड़ा मोमेंटम मिल जाएगा, हाई ब्रेक किया, इसने बढ़िया कैंडल दिया। तो लास्ट वीक भी हमने स्टडी किया था कि ये एक जो कैंडल है बहुत बुलिश कैंडल है, तो बुलिश मूव का एक्सपेक्टेशन है, मींस प्राइस ऊपर जा सकता है, ऊपर जाने के चांसेस। अगर ये वीकली कैंडल इंगल्फ हो जाती है तो मींस ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। इसका लो टेस्ट हुआ, रिजेक्शन आया, ऊपर आ गया, तो वीकली टाइम फ्रेम में बहुत स्ट्रॉन्ग ये इंडिकेशन है एक बुलिश मोमेंटम का। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट आज निकल के आ रहा है वीकली टाइम फ्रेम के, ये है 25,200 का एक राउंड नंबर, मतलब एक ऐसा जोन जहां से अगर पलटा, है ना, जहाँ से पलटा तो मतलब आप ये मान लो कि ये पूरा का पूरा ट्रेंड एक नया हाई बना के ही छोड़ेगा, 25,200 का लेवल। अगर यहाँ से पलटा तो समझ लो नया हाई बनना ही बनना है। यहाँ पर जाने के बाद थोड़ा सा आपको डाउन मूव दिखाएगा, बट स्टिल ये इस तरीके का मोमेंटम आपको यहाँ से करता हुआ दिख सकता है। अब बढ़िया एक अगेन बुल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। बहुत बढ़िया करेक्शन है, 10% के आसपास का करेक्शन, एक हेल्दी करेक्शन होता है। यहीं से मार्केट पलटा है, सही जोन से यहाँ पर बाइंग आया है, इंस्टीट्यूशनल जोन से बाइंग आया है, कल भी यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल जोन से बाइंग आया था, है ना। तो क्योंकि बड़े प्लेयर्स से ही मार्केट को ऑपरेट करते हैं, तो उनको जहाँ लेके जाना चाहते हैं आपको बस उसी फ्लो में जाना है, आपको ज़्यादा घुमा फिरा के प्रिडिक्शन नहीं करनी कि यार यहाँ से पलट गया तो ऊपर चला गया, तो ज़्यादा नहीं, जहाँ फ्लो जा रहा है वहीं को बैठो। आप अपना दिमाग लगा के प्रेडिक्शंस करने लगोगे
कि यार यहाँ जा सकता है, यहाँ से देखो इस जगह से नीचे गिर जाएगा, वहाँ से पलट जाएगा। नहीं, जहाँ को जा रहा है उस फ्लो में ट्रेड करो, क्योंकि जहाँ बड़ा पैसा फ्लो हो रहा है आप उसी साइड जाओगे तो पैसा बनाओगे। जहाँ बड़ा पैसा फ्लो हो रहा है आप उसके अगेंस्ट बैठोगे तो आपके चांसेस लूज करने के ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट बेसिकली आपको चाहता ही है कि आप ऐसा सोचो ताकि आप ट्रैप हो जाओ। तो अभी बहुत अच्छा बुलिश इंडिकेशन है और इसका हाई निकलते ही आपको एक 25,200 का लेवल देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट वीक के अंदर में ही। 25,200 का एक बढ़िया नंबर है, बहुत क्रूशियल लेवल है। अगर इसको निकालेगा और इसको अगर निकाल दिया तो आप समझ लो कि 25 ये अब नया हाई मार्केट बहुत जल्दी मार भी देगा, है ना। यहाँ पर नहीं निकाल पाए, यहाँ से अगेन आपको ऐसी कुछ बेरिश कैंडल वीकली में मिल गई तो फिर ये फिर अगेन इस लोअर लेवल को टेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम में तो बहुत बुरी बुलिश अपने को दिख रहा है। वीकली के बाद अभी डेली में आते हैं, डेली में देखते हैं कि क्या कर सकता है। ओके, सो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम में बहुत बुलिश स्ट्रक्चर है भाई, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रक्चर बना हुआ है और बहुत ही बढ़िया है। इसका एक अपसाइड का एक लेवल है, ये निकलता है तो आपको इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है ये देखने को मिल जाएगा। ऑलमोस्ट वही है 25,200 जो मैं अपने वीकली में भी देखा था। बहुत जल्दी भी आपको देखने को मिल सकता है अगर अच्छा यहाँ से मोमेंटम दिया तो। इतने प्रॉब्लम क्या है ना, पता है, इतने वाइड मोमेंटम के बाद पता है, अभी तक मैं जैसे पिछले वीक की बात करूँ या पिछले कुछ दिनों की बात करूँ तो इतना जब वाइल्ड मोमेंटम आता है तो बहुत बड़ा मोमेंटम है, ये बहुत छोटा-मोटा मोमेंटम नहीं है। आप इन 5 दिन के पॉइंट्स को कैलकुलेट करना और इस 1 दिन के पॉइंट्स को कैलकुलेट करना, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये कितना बड़ा मोमेंटम है। तो मेरे को कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि यार ये जिसने जब जिसको बुलिश बैठाया फिर उसको ऐसे-ऐसे यहाँ ना मार ना दे फिर से, है ना? इसका इंडिकेशन ज़्यादा है क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहे हैं मार्केट के अंदर, ऑप्शंस के अंदर, है ना? डेरिवेटिव सेगमेंट में ऑप्शंस के अंदर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहे हैं। जब वॉल्यूम ड्रॉप्स हो रहे हैं तो फिर मार्केट बेवजह का अपने पैसे के साथ गेम नहीं खेलेगा। बड़ा प्लेयर अपने पैसे के साथ गेम नहीं खेलेगा जब रिटेल पार्टिसिपेशन ही कम हो रहा है, क्योंकि पैसा रिटेल से बनना है, राइट। सो वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है तो वो किसी दिन जहाँ पर वो ज़्यादा टाइम लेगा रिटेल्स को इन्वाइट करने में। जब वॉल्यूम ज़्यादा है तो एक दिन के अंदर उसका उनका बहुत अच्छा पैसा बनता है रिटेल्स को ट्रैप करके। बट जब वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है, पार्टिसिपेशन कम हो रहा है रिटेल्स का और डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर, तो वो बेवजह का अपना पैसा लेके इंडेक्स के अंदर बाइंग या सेलिंग ज़्यादा नहीं करेगा, क्योंकि उसको पैसा बनाना है और पैसा देने वाला बंदा ही नहीं है तो उसको मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करने में, एक डायरेक्शन में बैठाने में टाइम लगेगा। जैसे यहाँ पर लगा, यहाँ पर बैठाया गया, दबा के बैठाया गया, एक डायरेक्शन में मैक्सिमम लोगों को बैठाया गया, फिर यहाँ पे मार दिया गया, ऊपर-नीचे दोनों साइड को मारेगा। तो देखते हैं, थोड़ा बहुत मेरा ये है कि अब थोड़ा ये साइडवेज रेंज यहाँ से अगेन दिखा सकता है ना? बट अगर हाई निकालेगा तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम भी दिखा देगा ताकि मैक्सिमम लोग यहाँ पर घुस जाएँ, इनवाइट हो जाएँ और ये फिर एक मारे इस तरीके का, ठीक है? सो ये जो मैंने वर्ड्स है इसको मार्क कर लीजिएगा आप, हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ है, मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है तो उसी की वजह से ये चीज़ें देखने को मिल रही है। अदरवाइज़ मार्केट फॉल करता है, जब रिकवर करता है काफ़ी फास्ट भी करता है, ठीक है? तो डेली टाइम फ्रेम में हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और उसके बाद आ जाते हैं डेली के बाद अपन आ जाते हैं आवर्ली टाइम फ्रेम में, जहाँ पर अपन फाइनल एनालाइज़ करेंगे कि अपने को अब कल के दिन में क्या मोमेंटम देखने को मिल सकता है, कहाँ पर अपने को ध्यान से बैठे। देखो बहुत बढ़िया ज़ोन पे है आवर्ली टाइम फ्रेम में, रेजिस्टेंस ज़ोन पे है, एक पुल बैक रिक्वायर्ड है, ध्यान देना। 24,800 के लेवल से एक पुल बैक रिक्वायर्ड है। यहाँ से बहुत बढ़िया सेलर्स का ज़ोन है ना? और नीचे यहाँ पे इस बायर्स का ज़ोन है, ये बायर्स का ज़ोन है। यहाँ से प्राइस नीचे आया, 5 दिन इससे ऊपर जाने नहीं दिया तो अगेन यहाँ पर जा रहा है। तो एक बार अगर ये ऐसा निकल गया, ठीक है? तो एकदम से जंप मत करना, ध्यान रखना। एक बार ऐसे निकल गया जंप मत करना, बिकॉज़ दिस विल बी लाइक कंप्लीटली इनवाइट और ये सीधे-सीधे मार्केट ऐसे नहीं जाता है। मार्केट एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाता है। आप भले ही स्कैल्पिंग कर लो, स्कैल्पिंग में ज़्यादा मोमेंटम में मतलब कुछ होल्ड लग रहा है, सीधा निकल जाता है ना? तो आप इसमें फ्लो में जा सकते हो। फ्लो में एक अपसाइड मोमेंटम में एक ट्रेड बना लिया, जितना मिला उतना बुक करके एग्ज़िट कर लिया। दैट्स सिंपल। ओके, दूसरा गैप अप खुलता है, मत करना जंप। गैप अप खुलता है, नीचे आने दो, इस एरिया के आस-पास टेस्ट करने दो, बुलिश मूवमेंट इंडिकेशन मिलता है, तभी आप ऊपर को जाओ, ठीक है? और तीसरा, अगर इस एरिया के आस-पास फ्लैट खुलता है, फिर यहाँ पर कॉशियस रहना आपको पड़ेगा, थोड़ा-सा नीचे को दिखाएगा, रेजिस्टेंस है, तो आप मैक्सिमम लोग यहाँ से सेल करने लग जाएँगे, तो एक बार हंट मारेगा, फिर नीचे आएगा। यार ध्यान रखना इस चीज़ों को, एक बार हंट करेगा, फिर नीचे आएगा, इस तरीके के मोमेंटम्स हैं। और नीचे 20 ईएमए को थोड़ा-सा ध्यान रखना, 20 ईएमए 920 ईएमए का अगेन यहाँ पर क्रॉसओवर हो चुका है। सो 20 ईएमए को टेस्ट करने नीचे आ सकता है, तो नीचे आने के लिए अब इसके पास यही वाला ज़ोन है, कैंडल वाला जो कैंडल का हाई वाला ज़ोन है, इसी ज़ोन को मार्क करके रखो 24,600, ठीक है? 24,600 और 24,500 का लेवल, जहाँ तक अगेन मार्केट टेस्ट करने आ सकता है 24,600 500, बस यहाँ पर ध्यान रखना, क्योंकि अगर मैं यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगाऊंगा बड़े टाइम फ्रेम में, तो फिर रिट्रेसमेंट मेरे को यही कह रहा है कि यहाँ तक का मोमेंटम आ सकता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे लगाते हैं, काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है? कुछ इस तरीके से फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप यहाँ से प्लॉट करते हो,
लोएस्ट पॉइंट और यहाँ से एक हाईएस्ट पॉइंट तक। तो ये फिबोनाची अटैचमेंट मेरे को ये बता रहा है 24,500, ठीक है। और 24,450 भी मतलब फिबोनाची के अकॉर्डिंग तो ये मेरे को ये भी दिखाता है कि 24,400 के लेवल तक भी आ सकता है अगर यहाँ से पुल बैक आना चालू हुआ, डाउन साइड मोमेंटम आना चालू हुआ। अगर ये जितना स्ट्रॉन्ग बाइंग है तो मेरे को जहाँ तक समझ में आ रहा है 0.5 के लेवल से ही घूम जाएगा 24,500, विच इज़ एन राउंड नंबर, यहीं से पलट सकता है ऊपर को, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये हैं आपके अपकमिंग लेवल्स जो अपने को कल के दिन मार्केट में ऑब्जर्व करने हैं, ठीक है। तो 24,500 एक नंबर है इस एरिया के आसपास का, और यहाँ तक का पुल बैक अपने को रिक्वायर्ड है ना। और अगर सेलिंग फास्ट हुई, स्पाइक लगा तो यहाँ से भी घूम सकता है मार्केट अगेन सेम डायरेक्शन में, बट बुलिश मोमेंटम्स हैं, बुलिश स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव है। डाउन साइड के लिए ट्रेड बनाओगे तो कम क्वांटिटी से बनाना, बुलिश ट्रेड बनाओगे तो नॉर्मल क्वांटिटी में आप ट्रेड कर सकते हो क्योंकि यू आर ट्रेडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ स्मार्ट मनी, ठीक है। सो ये है, बाकी आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। बाकी फर्दर अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं जो भी अपडेट होता है मार्केट के दौरान पर जो भी लेवल्स होते हैं मैं इंपॉर्टेंट लेवल आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करते हैं अपने लेवल्स को मॉनिटर करने मार्क करने में। बाकी मैंने यहाँ पर न्यूज़ अपडेट जो भी होता है वो शेयर करता हूँ। रिलायंस के साथ बहुत बड़ी डील हुई है, मतलब रिलायंस की बहुत बड़ी डील साइन हुई है, जिसकी वजह से परसों मार्केट पलटा था क्योंकि रिलायंस ने पूरा मार्केट पलटा दिया था भाई। रिलायंस बहुत तगड़ा स्टॉक है तो उसको हमेशा ट्रैक किया करो, उसके साथ कौन सी न्यूज़ आ रही है, क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। और एक बहुत बड़ा डील हुआ है अब तक का रशिया के साथ 75 पर बैरल के हिसाब से 2.7 बिलियन एनुअली यहाँ पे जो खरीद की जाएगी, जो डील है वो रशिया के साथ हुई है, मीन्स 36 मिलियन बैरल्स की डील हुई है, तो बहुत बड़ा एक डील है ना। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है कि इतने बड़े-बड़े डील्स अगर कोई मतलब निफ्टी जैसे इंडेक्स का सबसे बड़ा जो हैवी वेटेज स्टॉक है, ठीक है, वो है, ठीक है। रिलायंस की अगर आप फ्यूचर को देखेंगे, दिसंबर फ्यूचर को, तो देखो भाई पूरा का पूरा मार्केट पलटाया था, पूरा मार्केट पलटाया था इसने, और यही है जो असली है। और पूरा का पूरा निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है पूरा इसने चेंज किया। यहाँ तक फॉल कर रहा है, ठीक है, तो निफ्टी चढ़ा ही नहीं, जो पिछले 4-5 दिनों से इतना 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 नीचे आया तो निफ्टी को चढ़ने ही नहीं दिया, लेकिन यहाँ से एकदम से, है ना, जैसे ही पलटा है तो पूरा का पूरा निफ्टी पलटा दिया इसने। देखो तो बहुत हैवी वेट स्टॉक है निफ्टी का, तो इस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया करो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, इससे आप निफ्टी को ट्रैक करना सीख जाओगे, ठीक है। और ये न्यूज़ वगैरह की अपडेट आपको मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूँगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप लोग जॉइन कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो से सीखने को मिला होगा, समझ में आया होगा और आपका अभी मार्केट के अंदर कुछ व्यू बना होगा। बाकी ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, एनालिसिस शेयर करने के लिए, मेरे पर्सनल व्यू मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ। अगर आप कोई भी ट्रेड बनाते हो, कोई भी कुछ पोजीशन अपनी मार्केट में क्रिएट करते हो, मेक श्योर आप प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम करो और कंसल्ट करो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ या किसी सेबी रजिस्टर्ड पर्सन के साथ, जो कोई भी कॉल टिप आपको प्रोवाइड करता हो, और वो होना चाहिए सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। अदरवाइज़ अगर आपको कोई भी ऐसा कहता है, नत्थू कह रहा, मतलब कोई भी आके अगर आपको कुछ भी कह देता है कि यहाँ से बाय कर लेना, सेल कर देना, ये कर देना, वो कर देना, आपको उसको इग्नोर करना है, क्योंकि वो वहाँ पे आपके लॉसेस अगर होंगे तो फिर आप किसी को कह नहीं पाओगे, बता नहीं पाओगे, बोल नहीं पाओगे कि यार भाई इसकी वजह से हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो हमेशा आप कुछ सुनो सबकी, देखो सबकी, एनालिसिस सबकी ऑब्जर्व करो, सीखो सबसे, बट करो हमेशा अपनी, क्योंकि मार्केट में जो पैसा लगा दो वो आपका पैसा है, मेरा पैसा तो है नहीं, मेरे पैसे से प्रॉफिट लॉस होगा वो मेरे को ही होगा, बट आपके पैसे की जिम्मेदारी आपकी होती है। तो मेक श्योर आप जिम्मेदारी से अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, ट्रेड करें या कहीं भी लगाएं, और उसके पीछे हमेशा जब आप पैसा कमाने के लिए कहीं कहीं जाते हो तो उसके पीछे का कि भाई मेरा इसमें रिस्क कितना है उसको भी हमेशा डिफाइन करके चलें, यही मेरा आपको समझाना हमेशा रहता है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।